जय साथियों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर पर। चलिए, अगर दूसरी पाली में आप भी मैथ का एग्जाम दे के आए हैं तो 100 में आप लोग कितना स्कोर करके आए हैं, चलिए हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपके पास बनाने के लिए था, कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं और कितने सवालों का सही का जवाब दिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फुली वीडियो देखने वाले और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर देखने वाले। और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर दिल गदगद हो गया। इसमें जितने भी सवाल थे पूरे सवाल लड़ गए हैं। मैंने हूबहू दिखाएंगे कि कैसे सवाल लड़े हैं और कितने आसान सवाल आए हैं। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए साथियों, फर्स्ट वाला सवाल को देखते हैं। फर्स्ट वाला सवाल देखते ही लड्डू जैसा सवाल है कि कौन सी संख्या है, तो संख्या बार पुनरावृत्त कर रही तो अपरिमेय संख्या अगर लगाए एक का बी तो बिल्कुल 100% सही है। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं फटाफट। 2 नंबर में निम्नलिखित परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, 2 का बी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। चलिए प्रिय मित्रों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल ही बहुत ही लाजवाब सवाल है जो आप लोग बचपन से पढ़ते ही। यहाँ पे रेखड़िंग वाला सवाल है। इसको रेखड़िंग जैसे उड़ाएंगे तो सर रेखड़िंग उड़ाएंगे तो 57 बटा जितने अंक पर रेखड़िंग उतना 9 8 7 99 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे 19 3 57 और ई 33 3 99। ऑप्शन नंबर 19 बटा 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर ए लगाया है 3 का ए तो आपका बिल्कुल सही है, कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 4 का बी देखते हैं। चलिए माता रानी से विनती है कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चैनल को सब्सक्राइब करें उनका फर्स्ट विजन है। चलिए माता से विनती है, सरस्वती माता से विनती है कि जो मैथ का एग्जाम देके आए उनका पेपर यह बहुत ही अच्छा जाए। चलिए सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं फटाफट। 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है। 4 नंबर सवाल को देखिएगा कि XYZ का मान जब सोल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसका मान आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन किस प्रकार की संख्या है। परिमेय तो नहीं है भाई साहब, वास्तविक नहीं है, अपरिमेय है। बिल्कुल सही यहाँ 5 का भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब अगले सवाल को 6 नंबर सवाल भी बहुत ही जानदार सवाल है, बहुत लड्डू जैसे सवाल है। जब इसको P बटा Q के रूप में लिखिएगा तो Q का रूप पूछा जा रहा था। Q का रूप हो जाएगा C नंबर 3 के पावर 8 हो जाएगा और इसको 125 से गुना कीजिएगा तो 1000 आंसर आ जाएगा। फाइनली C आंसर लगाया 6 का C, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देख लेते फटाफट। 7 नंबर 2 संख्याओं का मत इतना है तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो पहली एक संख्या दे दिया, दूसरी संख्या का मान 315। बिल्कुल अगर का सी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल भी देखते हैं, बहुत ही लड्डू जैसा सवाल। देखिए ये फर्स्ट वाला चैप्टर का ही सवाल दे दिया गया है। 8 का आंसर अगर ए लगाया सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 1365। ए लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए प्यारे मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपका पेपर बहुत ही धजिया पेपर उड़ाए होंगे। अब बहुत ही शानदार और जानदार पेपर गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अगला वाला सवाल देख लीजिए। अगला वाला सवाल तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जितना गर्म जलेबी को खाने में नहीं मजा आएगा उतना ये सवाल को बनाने में आ जाएगा। 9 में पूछ रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम धनात्मक ही इसमें एक ही है, 2Q हो जाएगा। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर अगर इसका बी लगाया तो आपका सही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत तो ये तो 2 और 5 होना चाहिए। हर में 2 और 5 होना चाहिए। इसमें 3 है नहीं होगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 5 7 है नहीं होगा। 21 में भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 का ए आंसर लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना स्कोर अलग कॉपी पर लिखते जाइए कि कितना सही हो रहा है 50 में। 11 नंबर सवाल देख ले। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यह बहुपद नहीं है। x+2 बहुपद नहीं है। निम्नलिखित बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुपद का घात सबसे अधिक पावर वाला होता है तो यहाँ पे x के पावर 4 है जो सबसे अधिक पावर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगाया 12 का सी, तो बिल्कुल सही है। शून्य की देखिए ये लाजवाब सवाल है। बचपन से ये सवाल बिहार बोर्ड पूछता आ रहा है, इस बार भी पूछ दिया सवाल। मैंने कहा था ये सवाल पूछेगा और ये सवाल पूछा है कि इसमें शून्य क्या हो जाएगा, तो एक बार +√13 हो जाएगा, एक बार -√13। बिल्कुल सी। अगर 13 का सी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अगले सवाल को सोल्व करते हैं। जब m के मान के लिए -4 किस बहुपद का एक शून्यक होगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा -4 पुट कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 7। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि ये मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है। प्लीज़ आपकी एक सब्सक्राइब से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कि ये मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है।
क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से कुछ आपका कुछ तो नहीं होगा, लेकिन सर को बहुत अधिक मोटिवेशन मिलती है, जिससे और अधिक वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए अगले सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। बहुपद में एक इसमें शून्य के एक है, तो ए का मान जब सोल्व कीजिएगा तो 15 का फाइनली आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स डी। ऑप्शन नंबर अगर 2 लगाया मैंने 2 हो जाएगा इसका, 15 का डी आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बहुपद में इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा। जब बहुपद का रखिएगा बहुपद वाले फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिएगा तो इसका आंसर बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 क्या करें इसको देख लेते हैं। बहुपद पी एक्स में पी एक्स का मान दिया है एस स्क्वायर 3x - 4 में शून्यंक इतना दिया है, तो इसका जब सोल्व कीजिएगा तो इसका भी मान 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही, बी आंसर लगाएगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्फा प्लस बीटा का जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है इसका पी एक्स का एक गुणनखंड 5 है, तो देखो जब यहाँ 5 जिसमें पुट कीजिए जिसका मान 0 हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर x का मान फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर 5 पुट करते x का मान तो 5 प्लस और 5 माइनस कट के 0 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए आंसर 18 का ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते फटाफट अगला सवाल भी देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अब अगला सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए बहुत सारे छात्र वीडियो बीच में देख के भाग जाते हैं, जिससे उनका स्कोर सही ढंग से नहीं मालूम चल पाता कि कितना। आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आप कितना मैथ में सही बनाकर, मैथ ही बेड़ा पार वाला सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप लोग 100 में मैंने 100 नंबर में 100 बनाया तो 100 में 100 मिलता है। यही आपका सब्जेक्ट है जो नैया को पार लगाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 का देख लेते हैं। जब इसको भाग दीजिएगा तो इसका बहुपद क्या हो जाएगा, जब भाग देने पर इसका जो भागफल का घात है ना इसका पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक बहुपद का मान क्या होगा जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 64 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 का आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल के देख लेते हैं। जब यहाँ पे पी वाई का मान दिया गया और पी जी वाई का भी मान, जब इसको भाग कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 21 का बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय मित्रों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बहुपद द्विघात समीकरण कौन है। फर्स्ट वाला तो देखिए यहाँ पे क्यू है पावर, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेकंड वाला जब इस a + b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 22 का बी लगेगा तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल द्विघात समीकरण इतना गुणनफल -4 है, तो दूसरा का मान क्या भी +4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलिए अब अगला वाला सवाल देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर सवाल है। x - 2 में पी एस स्क्वायर -x का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसका जब x - 2 है अर्थात x बराबर लिखिएगा तो +2 हो जाएगा। जब +2 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो कितना इसका आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों तो इसका जब पुट कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 4p बराबर का आंसर बराबर 8 आएगा। तो 4 × 4 यहाँ पे कट जाएगा। फाइनली यह क्या हो रहा है, चलिए इसको कट कीजिएगा तो 4 × 4 4 दूना 8 है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए 24 का ए लगाया तो बिल्कुल साथियों आपका 100% सही है। चलिए 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। के किस मान के लिए बहुपद का वास्तविक मूल समान होगा। इसका डी जब विविधता निकालिए b² - 4ac बिल्कुल सही निकाला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला समीकरण देखते हैं। अगला सवाल द्विघात बहुपद में मूलों की प्रकृति, यहाँ भी मूलों की प्रकृति जब निकालिएगा तो वास्तविक और समान होंगे। बिल्कुल सही है, दिल खुश हो गया ऐसे सवालों को सही देकर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय मित्रों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, जो समीकरण दिया गया इसमें एक मूल 6 है तो दूसरा मूल निकालिया गया तो इसका 3 आ जाएगा। प्लस में 3 आएगा ना कि माइनस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 28 नंबर सवाल को देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण में दिया गया तो α² + β²। लाजवाब सवाल है। ऑप्शन नंबर इसका सोल्व कीजिएगा तो डी आ जाएगा 64 64। बिल्कुल देखिए ये सवाल टपका दिया। मैंने कहा था कि सीधा 4 का फॉर्मूला पूछेगा, सेम टू सेम पूछ दिया। तो यहाँ पे सीधा 4 का फॉर्मूला हो जाएगा -b + -b² - 4ac / 2a। बिल्कुल ए 29 का ए लगाया तो आपका साथियों बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए सवाल नंबर अगले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे 30 दिया गया x का मान। चलिए यहाँ पे सवाल x बराबर दिया है 2, तो यहाँ पे 2s² 2x + p = 0 और इतना का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो p - q का मान क्या होगा। साथियों जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप x का मान यहाँ पे 2 पुट करिए और इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए कि आप लोग क्या लगाए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 31, यहाँ पे 2 समीकरण दे दिया गया। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दिया गया तो इसका मान जब सोल्व करके निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा x का मान 2 और y का मान 1। बिल्कुल सही लगाया गया। 31 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते फटाफट।
चलिए साथियों, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करा, निम्नलिखित समीकरण में जब इसका हल कीजिएगा, जब निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, a1/a2 पर निकालिएगा तो इसका अवरोधी बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे जब समीकरण को निकाय कीजिएगा तो अनगिनत हो जाएगा और यहाँ का प्रतिच्छेदी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, जब इसको सोल्व कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल 35 नंबर को देखिए। जब इसको निकालिए a1/a2 तो 4 बटा हो जाएगा 2 और फ्रेंड्स इसको जब सोल्व कीजिएगा तो p बटा का 9 आंसर आ जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 बराबर का 2p हो जाएगा, काटिएगा तो 18 हो जाएगा। देखिए 18 ऑप्शन है, बिल्कुल सी में ऑप्शन 18 दिया है तो बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। आपका 35 का सी लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते फटाफट। अगला सवाल भी चेक कर ले। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 36 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए फर्स्ट वाला का अंतर निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, सेकंड वाला का 5, जो कि बता रहा है कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर 36 का साथियों डी लगाया तो बिल्कुल सही है। जी कर रहा है नाच रहे कि इतने बढ़िया सवाल लेकर इतने बिल्कुल सही लगाए हैं सभी छात्र छात्राओं ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही लाजवाब समांतर श्रेणी से पूछा गया। ये x का मान देखिए, यहाँ पे d का मान निकालिए, a2 - a1 कीजिए, a2 माइनस a1 जब कीजिएगा तो इसका आंसर इसको फाइनली आ जाएगा 2x बराबर का 8 आ जाएगा। 4 एकम 2 एकम 2 2 चौका 8, x का मान 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 का बी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है, 37 का बी आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल को भी सब सोल्व कर लेते हैं फटाफट। अगला सवाल देखिए, एपी से सवाल पूछा गया, ये भी सवाल एपी से समांतर श्रेणी में। देखिए ए का मान दे दिया प्रथम पद और डी का मान दे दिया गया, तो इसमें जब सोल्व कीजिएगा तो फटाफट इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पे सवाल 38 देखिए, समांतर श्रेणी में दिया गया है तो ए 40 को तोड़िएगा तो a + 39t हो जाएगा, 35 को तोड़िएगा a + 34t। सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन इसका 55 आ जाएगा, बिल्कुल बी डी लगाया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल का भी ध्यान लेते हैं। ये देखिए, ये भी सवाल एपी से पूछा गया बिल का, इसका जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 24 प्लस में लगाया 24, तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं, कितना सही हो रहा है आपका। चलिए साथियों, अगला सवाल भी सोल्व कर लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योग 4n² 2n है तो समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर 4 हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल में कौन सा पद 3500 आएगा, सोल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 82 -82, ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी में कितने पद है, n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल। चलिए साथियों, यहाँ पे अगला सवाल है, जैसे इसमें n वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो n का मान यहाँ फाइनली आंसर निकल का 19/95 ए। अगर a लगाया 42 का तो मेरे दोस्तों आपको साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़। चलिए प्यारे साथियों, अगला सवाल भी देख लेते हैं। देखिए एपी का लाइन ही लगा दिया गया सवालों का, अगर जिस बच्चे ने एपी बनाया होगा उसने पेपर का धज्जिया उड़ा दिया होगा, मुझे विश्वास है। चलिए अगले सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 30 पदों तक का योग पूछ रहा है, आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए क्या हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर सा सवाल, बहुत हल्का सवाल पूछ दिया गया कि किस पाद में माइनस तृतीय पाद, बिल्कुल सही है। मन जी कर रहा है कि सवाल सही देकर मन कर रहा है कि सभी छात्र नाच उठेंगे ऐसे सवालों को देखकर। अब बिल्कुल सही जा रहा है, जरूरी बात तो ये है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल, दो बिंदु दिए गए हैं, इसमें बीच का दूरी पूछा जा रहा है। चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं फटाफट। चलिए साथियों, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब 25 √25 25 होगा, जिसको वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। चलिए प्रिय छात्रों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु देखिए, यहाँ पे 46 नंबर सवाल है, जब इसका निर्देशांक निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी, आंसर बी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल बिंदु, ऐसा सवाल है एग्जाम में बेटर है कि आप लोग ये स्किप करके निकल जाइए, क्योंकि इस सवाल को बनाने में आपका 4 से 5 मिनट खा जाएगा। चलिए इसका बीच की दूरी निकालिएगा तो बिल्कुल बीच का दूरी आंसर कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 100% सही है। 47 का लगाया तो आपका भी साथियों सही है, 47 का सही है। 48 में देखिए समदूरस्थ पूछा जा रहा है, तो समदूरस्थ बिंदु क्या हो जाएगा, मैंने आपको इसके लिए 3 पॉइंट निकालना होंगे तो आपको तब इसका आंसर फाइनली आपको आंसर आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 48 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग आंसर गिनते रहिए कि कितना सही हो रहा है आपका।
चलिए प्रिय छात्रों, अगला सवाल ही बहुत ही लाजवाब सवाल है। 51 नंबर सवाल देखिएगा, सबसे बन गया होगा मुझे विश्वास है। ये सवाल मैंने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है। मध्यबिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 + y1 + y2/2। फर्स्ट वाला सवाल को देखिए, यहाँ पे जोड़ के ही मेरे इसे पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है साथियों। ऑप्शन इसको जोड़िएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, -2 - 6 -8/4 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -4 और 2, -4 और 2 बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि 3 बिंदु दिए गए तो संरेख क्या हो जाएगा, तो संरेख हो जाएगा जब 2a = b के फॉर्म में होगा तब हो जाएगा ये संरेख हो जाएगा। चलिए अगले सवाल भी पूछ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, सी का आंसर निकालिएगा। तो सी का आंसर निकालिएगा तो इसका केंद्रक सी का नियामक हो जाएगा 5:2 और 5 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 53 का ये आंसर सही है। चलिए अगले